इसके बाद बिस्तर तैयार किया गया। ऊपर की डीली मिट्टी हटाकर फिर से उसे सख्ती दी गई। उस पर कंक्रीट की परत चढ़ाई गई और सपाट पत्थर सहेज कर बिछाए गए। हालांकि हर पत्थर अलग अलग आकार का था, लेकिन आग आंग के कुशल हाथों में सब कुछ बेहद सलीके से जुड़ गया। अंत में दरारों को भरकर उसने अपने 45 नंबर के कीलों से आराम की अंतिम परीक्षा ली। मुख्य ढांचा पूरा होने के बाद छत की लकड़ी पर काम शुरू हुआ। जंगल में गिरे सूखे पेड़ों को काटकर उठा उठाकर आश्रय तक लाया गया। लकड़ियों की छाल उतार दी गई। इससे न केवल प्राकृतिक रूप आया, बल्कि छोटे जानवरों के कुतरने से भी बचाव हुआ। छत के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी चाहिए थी, इसलिए एक अस्थायी कार्य मेज बनाई गई। लकड़ियों में जोड़ खांचे काटे गए, छेद करके लकड़ी की खूंटियां ठोकी गई और पूरे ढांचे को जमीन में गाड़कर अच्छी तरह जमा दिया गया। इसके बाद लकड़ी को नाप तौल कर समान तख्तों में काटा गया। ये काम बेहद थकाऊ था, इसलिए बीच बीच में पानी पीना जरूरी था। खांचे और जोड़ इस तरह बनाए गए कि लकड़ियां आपस में पूरी तरह फिट हो जाए। इसी तकनीक से खिड़की और दरवाजे के फ्रेम तैयार हुए, मजबूत और भरोसेमंद। छत का मुख्य ढांचा धीरे धीरे आकार लेने लगा। ढलान ऐसी बनाई गई कि बारिश का पानी आसानी से बह जाए। आखिरकार लकड़ी की पट्टियां छत पर बिछा दी गई, जोड़ों को कसकर बंद किया गया और अतिरिक्त हिस्से काट दिए गए। दरारों को भरने के लिए लेटेक्स सीलेंट लगाया गया, जो कंक्रीट से कहीं ज्यादा टिकाऊ था। ऊपर से कंकड़ डालकर उसे छुपा दिया गया। इस तरह जंगल का यह आश्रय आखिरकार बनकर तैयार हो गया। बचे हुए लकड़ी के टुकड़े चूल्हे के ईंधन बन गए। नए घर की खुशी में आगांग ने जंगल से कुछ जंगली सब्जियां तोड़ी और साथ में बड़ा सा गोमांस का टुकड़ा निकाला। नदी किनारे मांस को मोटे पतले टुकड़ों में काटा गया, फिर वह सीधे ठंडे पानी में कूद पड़ा। थकान पल भर में गायब हो गई। आश्रय में लौटकर स्टेक को कड़ाही में डाला गया। लहसुन की खुशबू के साथ सब्जियां भून ली गई। अकेले बैठकर अपने हाथों से बनाए घर में उसने इस सुकून को जिया। खूब मांस खाया, चाय पी और सोने की थैली बिछाकर धीरे धीरे गहरी नींद में डूब गया। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाए बेचारे के लिए।